ठीक। चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्या कंप्लीट किया था? हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट किया था, और मैंने बताया था उसमें फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर से। गुड इवनिंग कौस्तुभ। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड और वीवीटी से। तो सबसे पहले अपने पास सवाल है, द एंगल बिटवीन द ओवरलैपिंग of 1s orbital and 1p orbital is। ए ऑप्शन है अपने पास 180 डिग्री, बी ऑप्शन है अपने पास 120 डिग्री, सी ऑप्शन इज 109 डिग्री 28 मिनट, एंड डी ऑप्शन है 120 डिग्री और 60 डिग्री। आप लोग आंसर चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। सर 180 डिग्री। 180 डिग्री, वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, एक एस ऑर्बिटल है, इससे पी ऑर्बिटल कैसे लगेगा? ऐसे ही तो लगेगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा? 180 डिग्री का। यस वेरी गुड। तो ये होता है आपके पास एंगल बिटवीन, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है अपने पास। देखिए, ज्योमेट्री से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। ठीक है, सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन से हमें ज्योमेट्री पता चलता है, एंगल वगैरह भी पता चल जाता है। उसके बाद वीबीटी से हम ये भी बता सकते हैं पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक है। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आता है मैग्नेटिक मूवमेंट, वो थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल और है अपने पास, द करेक्ट ज्योमेट्री and hybridization of XeF4 R। ठीक है, पहला ऑप्शन है अपने पास ऑप्शन लिखते हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 आ जाएगा। ऑप्शन बी है अपने पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2। ऑप्शन सी है अपने पास प्लेनर ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास sp3d3, एंड ऑप्शन डी है अपने पास स्क्वायर प्लेनर sp3d2।
बहुत ही आसान सवाल है, हाइब्रिडाइजेशन के सवाल टफ नहीं होते हैं, बहुत आसान है। Sir, square planar sp3d2. बेटा स्क्वायर प्लेनर कभी भी DsP2 बनता है। sp3d2 हो या D2sp3 हो, इससे बनता है आपका ऑक्टाहेड्रल। तो आपने ये मिस कर दिया कि ये D2sp3 या sp3d2 हो, उससे बनता है आपका ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर तभी बनेगा जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर है? Yes, sir. देवांश, यस सर। इसका हाइब्रिडाइजेशन आप लोग निकाल पा रहे हैं या नहीं? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? देखिए यहाँ दो तरीका है करने का। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो जाएगा आपके पास कि XeF4 है, तो या तो स्ट्रक्चर बना लीजिए एफ 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 एफ। ठीक है, इस पे दो लोन पेयर भी होगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर। ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है और 2 लोन पेयर ऐड कर देंगे, कितना आ गया 6। अगर 6 आता है तो मैंने क्या बताया था, sp3d2। अगर Yes, 2 sir. आता है तो मैंने बताया sp3d2. था sp। ठीक है, 3 आता तो मैंने बताया था sp2। 4 आता तो मैंने क्या बताया था, sp3। ठीक है, 5 आता तो मैंने क्या बताया था, sp3d। ठीक है, 6 आएगा तो क्या होगा, sp3d2। अब एक चीज और, यहाँ पे 6 आएगा तो दूसरा पॉसिबिलिटी होती है D2sp3। इसका एक्सप्लेनेशन क्लास 12 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होगा, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, इसका एक और होता है DsP2। ठीक है, तो यहाँ पे जो DsP2 होता है ये बेसिकली हो जाता है आपका स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर। याद रखिएगा ये बात, स्क्वायर प्लेनर। और sp3 की जब बात होती है तो ये होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। और इसमें दोनों केस में ही कैसा बनता है, ऑक्टाहेड्रल बनता है। कैसा बनता है, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? Yes, sir. Sir, slide back कर दीजिए please. ओके, आयुषी, देवांश, कौस्तव, यस सर। ये समझ में ना आए तो दोबारा पूछ सकते हैं आप लोग, बहुत आसान है। Sir, done. डन, वेरी गुड। सबने कर लिया ये? Yes, sir. चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अपने पास है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपको, ज्योमेट्री दे देगा और पूछेगा कौन सा कंपाउंड है। कंपाउंड दे देगा, ज्योमेट्री पूछ देगा। कंपाउंड दे देगा, आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ देगा। तो हर तरीके से आना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द following species has planar triangular shape, planar triangular shape। तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है, ए ऑप्शन है N3, बी ऑप्शन है NO3 माइनस, सी ऑप्शन है आपके पास NO2 माइनस, एंड डी ऑप्शन जो है आपके पास CO2 है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी ज्योमेट्री पूछे, आपको सीधे सीधे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन निकालते ही आपको पता चल जाएगा उसका ज्योमेट्री क्या होगा। मैंने ऑलरेडी बता रखा है, एसपी का क्या होगा आपका, एसपी का लीनियर होगा। sp2 का क्या होगा आपका, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक है, sp3 का क्या होगा आपका, टेट्राहेड्रल होगा। sp3d का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। sp3d2 का ऑक्टाहेड्रल होगा। तो आपको बस हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन का भी फॉर्मूला मैंने बता रखा है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का भी फॉर्मूला मैंने बता रखा है आप लोगों को, और स्ट्रक्चर से भी बता रखा है। अगर स्ट्रक्चर आता है तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, और अगर फॉर्मूला लगाना है तो हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसका निकाल रहे हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या आ जाता है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम सराउंडेड बाई सेंट्रल एटम। ठीक है, फिर माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। आज हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर बनाते कैसे। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
सर NO3 माइनस। NO3 माइनस। और भी आंसर आने दीजिए, एक मिनट। देवांश, जस्ट अ मिनट सर। ओके। आयुषी, NO3 माइनस, वेरी गुड। सर NO3 माइनस होगा शायद। वेरी गुड। देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2 आएगा। sp2 आएगा तो ये क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। प्लेनर यस सर। ट्राइंगुलर शेप मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। इसका लीनियर आ जाएगा। इसका और चेक कर सकते हैं, इसका भी चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। यस सर। स्लाइड चेंज करूं, देवांश, आयुष, जस्ट अ मिनट आयुषी, सर। ओके। यस सर। हो गया। यस सर। यस सर डन। ओके। तो चलिए एक और बॉन्ड एंगल से भी कंपेयर करने को दे देता है सवाल, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन in is present in which of the following। सारे नाइट्रोजन है, हमें ये बताना है कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसमें होगा नाइट्रोजन पे। एक दे रखा है आपके NO2 प्लस, एक दे रखा है आपका NO3 माइनस, एक दे रखा है आपका NO2, फिर आपको दे रखा है D NO2 माइनस, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकालिए और चेक करिए जरा। आधे सवाल ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, बहुत कुछ पता चलेगा। सर NO2 प्लस। NO2 प्लस सबका आया। NO2 प्लस हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है NO2 प्लस का? सर SP। SP आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जब करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि NO2 प्लस में SP आ रहा है, NO3 माइनस में कितना आ रहा है, SP2 आ रहा है, और NO2 में कितना आ रहा है बताइए जरा। SP2 सर आएगा, SP2। NO2 माइनस में भी क्या आएगा, SP2। SP2, ठीक है। यहाँ पे देखिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। यहाँ पे देखिए लोन पेयर की वजह से मैंने पहले ही वेस्पर थ्योरी में बताया था कि लोन पेयर में आपका रिपल्सन वगैरह होता है, तो उससे स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टॉर्ट होता है, एंगल पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे सारे एंगल का वैल्यू लिख देता हूँ बेसिकली मैं। NO2 प्लस का 180 डिग्री होगा क्योंकि SP में तो 180 डिग्री ही होता है। NO3 माइनस की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, 120 डिग्री होता है। NO2 की बात करें सर हम, 120। उसमें 134 डिग्री होता है, और NO2 माइनस की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 115 डिग्री होता है। तो कभी इसमें भी आपको अगर देता है तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है, मतलब डिस्टॉर्टेड हो जाता है, तो सबसे ज्यादा NO2 में एंगल बन जाता है, ठीक है। यस सर। यस सर। हो गया सबका, वेरी गुड। चलिए
थोड़ा वीवीटी में चलते हैं और सिग्मा और पाई बॉन्ड पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच स्टेटमेंट, आप लोग एनसीईआरटी अटेम्प्ट कर रहे हैं? यस सर। तो आप लोगों के डाउट्स नहीं आते हैं? आप लोग एक मिनट, पहले ये सवाल लिख देता हूँ फिर बात करता हूँ। अ सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड। अ सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड। बी आ जाएगा, अ सिग्मा बॉन्ड इज sigma bond is stronger than pi bond, stronger than a pi bond. C जो आएगा, a double bond is stronger than a single bond. D आ जाएगा, a double bond is shorter than a single bond. is not correct है, ऑप्शन को ये क्वेश्चन लिखेगा इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये बहुत सारा अभी ध्यान गया, बहुत सारे ऑप्शन सही है। a double bond is shorter than a single bond. सर इसमें जो गलत है वो बताना है। हाँ, is not correct. सर ए होगा। Anyone यस सर, ये else? होगा। हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। इसमें क्या लिखा है, अ सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन अ पाई बॉन्ड, तो ये हो जाता। अगर इन केस अगर आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट दे देता, तो आपका जैसे जेई एडवांस में पेपर 2 में जो होता है आपका मोर देन वन करेक्ट वाला होता है, तो उसमें क्या हो जाता, बी सी डी तीनों हो जाता। क्लियर है? यस सर। यस सर। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे अपने पास दे रखा है, इन विच ऑफ द following molecules the central atom does not have sp3 hybridization. The central atom does not have sp3 hybridization. A जो होगा आपके पास CH4 होगा, B जो होगा आपके पास SF4 होगा, C जो होगा आपके पास BF4 माइनस होगा, D जो होगा आपके पास NH4 पॉजिटिव हो जाएगा। सर सी ऑप्शन कौन सा है? BF4 माइनस, सी सर बी ऑप्शन जो होगा। B होगा। ओके, लेट्स सी।
आरुषि आपने बताया, तो बी होगा सर। यस सर। और आंसर आने दीजिए प्लीज। कौस्तव, आयुषी, देखिए ऑप्शन बी होगा, बहुत अच्छी बात है, ये सारे ऑप्शंस आप लोग सही कर रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन और किसी के भी बीच का बॉन्ड जो होगा वो तो सिंगल ही होगा। हाइड्रोजन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। SF4 की बात करें, ये भी सिंगल बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन में भी क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, सल्फर में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लिया, 2 बचेगा, तो एक लोन पेयर बचेगा इसके पास। इसमें एक मिनट, which in which of the following molecules the central atom does not have sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, BF4 माइनस की बात करें तो ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, NH4 पॉजिटिव की बात करें तो ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा। जब हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा तो ये sp3 होगा, 4 बॉन्ड है, इसके पास भी क्या होगा, sp3 होगा, और इसके पास भी क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, SF4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, यही होगा ना। यस सर। ठीक है, तो ये यहाँ पे लोन पेयर डज नॉट हैव sp3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। यस सर। चलिए नेक्स्ट सवाल अपने तरफ चलते हैं। अपने पास है एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज contain equal number of sigma and pi bond। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रखता है CN का होल ट्वाइस, बी जो होगा CH2 का होल ट्वाइस, CN का होल ट्वाइस, C जो है HCO3 माइनस, एंड D जो है XeO4। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर ये सवाल नहीं भी हुआ तो अभी मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा जिससे इजीली हो जाएगा। वैसे ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड के है कुछ, तो आप लोगों से हो जाना चाहिए। सर सी कौन सा ऑप्शन है? HCO3 माइनस, ऑप्शन जो है आपके पास ये है HCO3 माइनस। सर डी लग रहा है। डी लग जस्ट रहा है। फिर से बता रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, यस सर डी है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना चाहें तो CN का होल ट्वाइस है, 2 कार्बन है 2 नाइट्रोजन है, और CN में जो बॉन्ड बनता है वो ऐसे बनता है। ठीक है, CN ट्रिपल बॉन्ड CN। अब एक कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है, ये चीज तो पता होगा आप लोगों को, क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा था आपने, सर 4। 4। तो ये बॉन्ड इससे कनेक्ट कर लेगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड देखेंगे तो 4 पाई बॉन्ड होगा, 2 इसमें 2 इसमें, और सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे देखिए CH इधर है, H इधर है, और CN का होल ट्वाइस है, तो C ट्रिपल बॉन्ड N इधर लगा दीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड N इधर लगा दीजिए। ये बॉन्ड देखिए सबका सेटिस्फाइड है, सबका सेटिस्फाइड है, 4 कार्बन का आ रहा है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड देखेंगे तो 4 पाई बॉन्ड फिर से दिख रहा है, और सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। HCO3 माइनस में देखिए
ठीक है, HCO3 माइनस, ठीक है, O माइनस हो जाएगा और इधर हो जाएगा O और इधर हो जाएगा H। यहाँ पाई बॉन्ड देखेंगे तो एक आएगा और सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा, 3 सिग्मा। XeO4 के जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, ये जेनॉन है, जेनॉन है, जेनॉन है का मतलब क्या हो गया कि ये एक नोबल गैस है, नोबल गैस का आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कितने Yes. इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अब देख लेंगे यहाँ पे अपने पास क्या आ गया कि देखिए एक बॉन्ड दो बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड इधर भी बना लेगा, डबल बॉन्ड इधर भी बना लेगा। अभी जब मैं स्ट्रक्चर का फॉर्मूला लिखवाऊंगा, रूल लिखवाऊंगा, तो उसमें पता चलेगा आप लोगों को कि ऑक्सीजन जब भी एंड में आए, कॉर्नर पे आए, ठीक है, तो वो डबल बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है, और बीच में आएगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सराउंडेड बाई 2 एटम्स होगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और एंड में आएगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 4 सिग्मा और क्या आ रहा है, 4 पाई आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. तो ये हो जाता है, क्लियर है। यस सर। चलिए अब स्लाइड चेंज करूं। Yes, sir. चलिए तो अपने पास क्या है, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं कि कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेसिकली। तो उसको लिखेंगे रूल्स फॉर ड्राइंग स्ट्रक्चर्स, रूल्स फॉर ड्राइंग स्ट्रक्चर्स। ऑक्सी एसिड्स का नाम सुना आप लोगों ने, ऑक्सी एसिड्स। सर जी देवांश क्या बोला आपने। नो सर। ओके, रूल्स फॉर ड्राइंग स्ट्रक्चर में पहले रूल्स लिख लेते हैं। सबसे पहला रूल यही आता है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। दूसरा रूल आ जाता है, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट between two atoms, then it always forms single bond, it always forms single bond, single bond ही बनाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। थर्ड रूल आ जाता है, if negative charge present on oxygen, if negative charge present on oxygen, then it forms single bond। जब भी आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन पे तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। जैसे यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था तो सिंगल बॉन्ड बनाया, ठीक है। अगर ये बाहर हो, ठीक है, मतलब आउटसाइड हो, कॉर्नर पे हो और नेगेटिव चार्ज होगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर कोई चार्ज नहीं होगा और लास्ट में ये आएगा, सराउंडिंग एटम होगा, ठीक है, तो डबल बॉन्ड होगा। और किसी के बीच में आएगा, दो के बीच में आएगा तो ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट रूल कहता है, if negative charge, if negative charge present on molecule, on molecule, then it is considered on, then it is considered on corner atom, corner atom। H is applicable if oxygen is present, if oxygen is present। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन होगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ठीक है, ये लिख लीजिए।
ये लिख लीजिए तो बताइएगा। सर डन। वेरी गुड। जस्ट मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके, लिखिए क्या इसे। है? डन सर, हो गया। वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आता है कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मॉलिक्यूल देन इट इज कंसिडर्ड ऑन कॉर्नर एटम। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा अपने पास कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज में होगा और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तब ये सेंट्रल एटम पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम पे नहीं, देखिए एक्सेप्ट ऑक्सीजन, एक्सेप्ट ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज present on the molecule is considered अनसेंट्रल एटम। अगर ऑक्सीजन होगा तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जाएगा, अदर देन ऑक्सीजन होगा और उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो कहाँ जाएगा, सेंट्रल एटम पे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल जो है अपने पास, इफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन molecule then it is considered on central atom। इससे लिख लो। अब इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं अभी कराऊंगा। हो जाए तो बताइएगा।
Sir, done. वेरी गुड। देवांश, कौस्तव, ये समझा। ओके। तो चलिए अब स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं, एग्जाम्पल और अभी प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रक्चर ही बेसिकली। अब यहाँ देखिए अपने पास क्या आएगा, SO2। ठीक है, SO2 का स्ट्रक्चर बनाना है तो देखिए ये ऑक्सीज जो इसमें सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए सेंट्रल एटम कौन होगा। SO2 में सेंट्रल एटम कौन होगा? Sir, sulfur. सल्फर होगा। सल्फर हो गया। अब ऑक्सीजन जो है वो कॉर्नर पे आ रहा है, मतलब एंड में आ रहा है, सराउंडिंग एटम है। ठीक है, और सराउंडिंग एटम होता है तो ऑक्सीजन में कैसा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड बनता है कि नहीं? ये सर। Yes, डबल sir. बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे एक लोन पेयर रह ही जाएगा, ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि दो बॉन्ड बनाया है। सल्फर के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 तो यहाँ पे बिजी हो गए हैं बॉन्डिंग में। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 और ये 6, और ऑक्सीजन के 2 बिजी हैं तो 2 बॉन्ड बना रहे हैं, तो 2 लोन पेयर इधर होगा, 2 लोन पेयर इधर होगा। होगा कि नहीं? Yes, sir. जो मैंने रूल लिखवाया बस उसको अप्लाई करिए, फटाफट करिए। जैसे देख लीजिए SO3 है, क्या है? SO3 है। तो SO3 में सेंट्रल एटम कौन होगा देवांश? सॉरी सर, क्वेश्चन क्या था? SO3 में सेंट्रल एटम कौन होगा? सर सल्फर। सल्फर होगा। ये लगा दिया। अब ऑक्सीजन 3 है, तीनों ऑक्सीजन को लगा दीजिए, बिना चार्ज का है। ठीक है, तो ऐसे कर दिया हमने। अब इसमें कितना? ये डबल बॉन्ड क्योंकि सराउंडेड एटम है, ये भी डबल बॉन्ड और ये भी डबल बॉन्ड। ठीक है, बाकी लोन पेयर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। SO3-2। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास SO4-2। नहीं होगा तो बताइएगा। आयुषी आपको समझ में आ रहा है? कौस्तव? Yes, sir. वेरी गुड। आयुषी वेरी गुड। Sir, बन गया. बन गया। कैसा बनेगा आरुषि? देखिए यहाँ पे S लिख दीजिए। सेंट्रल एटम तो ये है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन डाल दिया मैंने। 2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने क्या बोला है कि जब भी मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज हो और ऑक्सीजन आए तो वो ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज होगा, और अदर देन ऑक्सीजन होगा तो सेंट्रल मेटल पे, सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है, एक एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक नेगेटिव चार्ज इसके साथ, एक नेगेटिव चार्ज इसके साथ। मैंने ये भी बताया था जब भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए या ऑक्सीजन 2 एटम के बीच में होगा तो उसके पास सिंगल बॉन्ड होगा। ये इसके पास कोई चार्ज नहीं है, डबल बॉन्ड लग जाएगा। यही बना है क्या आरुषि? Yes, sir. ऐसे बन रहा है. वेरी गुड। ये SO4 दोबारा माइनस। explain कर दीजिए। चलिए ये वाला रूल देखिए, ये वाला रूल देखिए आप देवांश। इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड। ये समझ में आया? अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट पढ़िए। इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मॉलिक्यूल देन इट इज कंसिडर्ड ऑन कॉर्नर एटम। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल, एच इज एप्लीकेबल इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन चला जाता है। ठीक है, if a negative Yes. charge present on molecule then it is considered on corner atom. ठीक है, except oxygen negative charge present on the molecule is considered on। ये एक्चुअल में दोनों सेम ही है, इसको हटा देता हूं मैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। देखिए इसमें एक ही बात ध्यान में रखना है आप लोगों को, वो ये कि नेगेटिव चार्ज अगर मॉलिक्यूल पे है तो वो आएगा आपके पास सेंट्रल एटम पे,
अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो, अगर ऑक्सीजन होगा तो नेगेटिव चार्ज उस पे चला जाएगा। जस्ट सपोज अपने पास है BeF4-2 है, ठीक है, ये तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा ना वो कहाँ आ जाएगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, -2 है तो वो सेंट्रल एटम पे आएगा। लेकिन अगर CO3-2 है, मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन के पास जाएगा। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास जाएगा इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम के पास जाएगा अगर अदर देन ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है तो। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो इस वजह से SO3 देखिए 3 ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम ये है, मैंने 3 लगा दिया। अब इस पे नेगेटिव चार्ज है -2, तो एक पे माइनस इधर लगा दिया, एक पे माइनस, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये माइनस लगा, इसका मतलब ये सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी नेगेटिव चार्ज हो ऑक्सीजन के पास या 2 एटम से घिरा हुआ हो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब ये इस पे ना चार्ज है और ये सराउंडिंग एटम है तो डबल बॉन्ड वो लग ही जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब SO4-2 यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, बहुत इजीली होगा। आपका हो चुका है आरुषि? यस सर। चलिए, तो एक काम करिए, आप ये वाला करिए PO4-3 PO4-3। आप ये भी करिए SCl2, इन दोनों का भी करना है आपको, ये भी करना है XCO3, सबको करना है XCO3, ठीक है, करके दिखाइए। देवांश SO4-2 का हो गया। कौस्तव, कौस्तव आपको समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं? तो हो गया। हाँ, तो इसमें क्या होगा, S 4 ऑक्सीजन है, चारों ऑक्सीजन को ऐसे ऐसे लगा दिया मैंने। नेगेटिव चार्ज 2 है तो एक इस पे एक इस पे, अगर नेगेटिव चार्ज वाला है तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर बन रहा है क्या? यस सर। अब चलिए स्लाइड चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कौन कौन सा दे रखा हूँ। PO4-3 दे रखा हूँ, ठीक है, फिर एक क्या था आपका SCl2 दे रखा हूँ, फिर आपके पास क्या था XCO3 दे रखा हूँ, ठीक है, यही 3 दे और 3 ही दे रखा था ना। यस सर। तो जरा PO4 वाला करिए, बहुत आसान है। SCl2 तो बहुत ही आसान है। सर हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। देवांश और यस भी सर लोग हैं? सर। ओके, टेक योर टाइम, आराम से करिए, सही करिए, एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आयुषी आपसे भी हो रहा है ना? वेरी गुड। हो गया सर। इसमें PO4-3 का नहीं बन रहा। PO4 देखिए, सेंट्रल एटम कौन सा है, फॉस्फोरस है, 4 ऑक्सीजन लगा दीजिए, 4 ऑक्सीजन लगा दिया मैंने, 3 नेगेटिव चार्ज है, एक एक तीनों पे लगा दीजिए ऑक्सीजन पे, यानी ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ये तो डबल बॉन्ड लगेगा ना, आसान। देवांश, यस सर। अब सर ये बट हाँ बोलिए, हाँ हाँ बोलिए। हो गया, समझ गया। SCl2 है, S
इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो बहुत आसान था। क्लोरीन का आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन का आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देख लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये बन गया यस सर। XeO3 है, 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन लगा दिया मैंने। ठीक है, अब देख लीजिए ये सराउंडिंग एटम है और चार्जेस है नहीं, तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और फिर भी इसके पास एक क्या होगा, लोन पेयर होगा कि नहीं, क्योंकि ये 18th ग्रुप एलिमेंट है। यस सर। देवांश, क्या ये सही था आपका? यस सर। वेरी गुड। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। ओके ओके, सॉरी, लीजिए। यस सर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स। जैसे मैंने बोला था, आपसे पूछा था ऑक्सी एसिड्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऑक्सी एसिड्स वो होते हैं जिसमें एक तो नॉन मेटल होता है, जिस कंपाउंड में, जिस मॉलिक्यूल में एक नॉन मेटल होता है और उसके साथ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होता है, तो वो ऑक्सी एसिड्स होंगे। जैसे H2SO4, ऐसे एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। H3PO4, पी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन है। ये सारे के सारे क्या होंगे, ऑक्सी एसिड्स होंगे। ठीक है, HNO3, ठीक है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ऑक्सी एसिड्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे एसिड्स जिसमें नॉन मेटल बॉन्डेड विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सी एसिड्स। क्लियर है? चलिए, इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए एक ही बात ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सी एसिड्स जो होते हैं कंटेन्स एटलीस्ट 1 AOH बॉन्ड। ए क्या है आपका, सेंट्रल एटम है। ए क्या है आपका, सेंट्रल एटम है। ऑक्सी एसिड्स पहचान सकते हैं अब आप लोग? आरुषि, यस सर। यस सर। इजिली पहचान सकते हैं जिसमें नॉन मेटल हो और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हो। एज फॉर एग्जांपल, अपने को दे दिया H2SO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, S और OH ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, S और OH ड्रॉ कर दिया आपने। ठीक है, ऑक्सीजन कितना बचा, 3 ऑक्सीजन बचा। 3 ऑक्सीजन को मैंने ऐसे ऐसे लगा दिया। ठीक है, एक और हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन इसके साथ लगा दूंगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अब ये जो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन के, अब ये जो दो ऑक्सीजन है, बेसिकली ये जो ऑक्सीजन है, ये दो एलिमेंट के बीच में आ रहा है, तो ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये सराउंडिंग एटम है तो डबल बॉन्ड बनाएगा कि नहीं देवांश? यस सर। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत आसान है। चलिए, तो अगर ये आ गया आपको, तो ये HNO3 करिए जरा, HNO3 का स्ट्रक्चर बनाइए। इसमें इसी पे फोकस करना है, एटलीस्ट 1 OH बॉन्ड। बन गया सर। बताइए यस कैसा सर, बना है? बन गया। तो नाइट्रोजन बीच में एक उसके बाद बॉन्डिंग बता दीजिए ना किस हिसाब से हुआ है। चलिए जरा मैं बताता हूँ आप लोगों को, मिला लीजिएगा। यहाँ नाइट्रोजन है, नॉन मेटल है, इसके साथ एक OH होना चाहिए, एटलीस्ट OH बॉन्ड। ठीक है, तो OH हो गया। ठीक है, इसके बाद H तो खत्म हो गया, H तो क्या हुआ, खत्म हो गया। ये एक ऑक्सीजन इधर रख लीजिए। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इधर लिख लेता हूँ, 2 हो गया टोटल ऑक्सीजन। इसमें 3 प्रेजेंट है, एक इधर लिख लेता हूँ, तो डबल बॉन्ड O हो जाएगा। एक तो डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और इधर क्या होगा, इधर भी डबल बॉन्ड O होगा। यस सर, हो जाएगा। अब एक बात बताइए आप लोग, अब एक बात बताइए प्लीज, इधर ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है क्या? नाइट्रोजन का अगर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग, तो 1s2, 2s2, 2p3, ये जो बॉन्डिंग होगा, देखिए 2D तो होता नहीं है इसके पास, 2D एग्जिस्ट करता है? नो सर। नहीं करता है। अब ये जो बॉन्डिंग करेगा वो यहीं से कर सकता है, या तो इधर से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, या फिर शेयरिंग करके 3 से
कोवलेंट बना ले, तो मैक्सिमम ये 4 बॉन्ड बनाएगा जिसमें से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो क्या ये गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर? यस सर। यस तो ये देखिए स्ट्रक्चर क्या गलत हुआ है, ये OH ही रहेगा, ये भी डबल बॉन्ड ही रहेगा, लेकिन 3 बॉन्ड बना लिया, चौथा कैसा बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो O के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, सिंपल यस सर। हो जाएगा कि नहीं? एक लोन पेयर होगा ना इसके पास, वो शेयर कर यस लेगा। सर। यस सर। बहुत आसान है। आज पूरा स्ट्रक्चर सीख जाएंगे कैसे बनता है, फोकस करिए थोड़ा सा आप लोग। सर, तो हमें इसमें मतलब अगर जिसमें नाइट्रोजन आ जाता है तो हमें उसमें देखना पड़ेगा कि वो 3 से ज्यादा ना बनाए। चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जैसे हमेशा ये NH3 बनाता है, तो आप देखते होंगे यहाँ पे एक लोन पेयर रहता है, अगर H+ इसके पास आ गया, गरीब आदमी, तो इसको ये डोनेट करके, ये NH3 तो होता है, ये एक बॉन्ड ऐसे बनाता है, ठीक है, ये H+ हट जाता है। क्लियर है देवांश? ओके सर। एवरीवन? यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ मैं अभी। यहाँ पे आ गया आपके पास H3PO4, ठीक है, आपके पास दे दिया H2SO3, ये H2SO3 दे दिया मैंने, ठीक है, और भी दे देता हूँ H3PO3 दे दिया मैंने, और भी दे दिया मैं H3PO2 दे दिया मैंने। अब इन चारों का करिए जरा, थोड़ा सा आराम से सोचिए इस बारे में और फटाफट करना शुरू करिए। पहला हुआ यस सर। सर, फर्स्ट वाले में कोड जी, कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनेगा फर्स्ट वाले में? फास्फोरस कौन सा पीरियड एलिमेंट है? बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह ये सब जो अलग अलग चीजें आती हैं वो आपके बस सेकंड पीरियड एलिमेंट ही शो करता है। थर्ड पीरियड एलिमेंट में 3D और वाइटल होता है, जिसकी वजह से वो बॉन्डिंग ज्यादा बना लेता है, बॉन्ड ज्यादा बना लेता है। सर बन जाए। बन गया आरुषि पूरा? सर बन गया मेरा भी। वेरी गुड। अब देखिए जरा मैं बनाता हूँ। आयुषी आपका H3PO4 है, ठीक है। क्या ये ऑक्सी एसिड्स है। ऑक्सी एसिड्स में मैंने क्या बताया, एटलीस्ट एक OH बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दो हाइड्रोजन बचा और 3 ऑक्सीजन बचा, ठीक है। तो ऑक्सीजन 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 ऐसे लगा दिया, इसके साथ 2 हाइड्रोजन के साथ लगा दूंगा। ऑक्सीजन बीच में आ रहा है इसलिए सिंगल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बना लेगा और ये फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा। H2SO3 में देखिए, H2SO3 में देखेंगे तो S और इसके साथ एक OH बॉन्ड तो होना ही होना चाहिए। अब कितना, 3 ऑक्सीजन बचा, तीनों ऑक्सीजन को यहाँ रख दिया मैं, और एक H इधर लग जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं? H3PO4 में देखिए जरा, P एक OH बॉन्ड लगा दीजिए। अब कितना ऑक्सीजन बचा, 2 ऑक्सीजन बचा, दोनों ऑक्सीजन को ऐसे। अब देखिए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, एक ऑलरेडी निकल चुका है, H3PO3 दे रखा हूं ना मैं, H3PO3, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, एक, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो जाएगा और एक H डायरेक्टली ऐसे लग जाएगा। क्लियर है? ये यस OH सर। के साथ नहीं जाएगा। Yes. हाँ, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा कर दिए, ठीक है, जस्ट सपोज आपने क्या किया, OH इधर भी लगा दिया, OH इधर भी लगा दिया, OH इधर भी लगा दिया, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, एक लोन पेयर हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। ये ऐसा नहीं बनता है, इसमें क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड तो लगाना ही लगाना है। जब भी ऑक्सी एसिड देखिए एक डबल बॉन्ड ओ लगा दीजिए, जैसे इसमें देखना है डबल बॉन्ड ओ और OH लगा दिया आपने। अब कितना बचा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बचा, तो दोनों हाइड्रोजन ऐसे लगा देंगे। देवांश सही है क्या? तो लास्ट वाला गलत था मेरा, बाकी सारे आपने क्या सही। बना दिया था? सर मुझसे बना ही नहीं था। अच्छा, नहीं कोशिश किया करिए, कुछ ना कुछ ड्रॉ कर हो जाएगा। ओके सर। जी। ऑक्सी एसिड्स में जैसे मैंने OH बता रहे हैं ना, तो उसमें ये भी एक ध्यान में रखिए, डबल बॉन्ड O भी लगाना है अगर प्रेजेंट है तो। लिख लिया आप लोगों ने? आयुषी? यस सर। चलिए, अब देखिए अपने पास आ जाएगा, वेरी गुड आयुष। HNO2 है, HClO4 है, HClO3 है, ठीक है। फिर आपके पास HClO2 है। इन सब का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। सर लास्ट कौन सा है? HClO2, रुक जाइए, HClO,
सर बन गया। सबका सारा हो गया? तो जिस लास्ट वाला बचा है। आयुषी आपका? चलिए मैं हो ऊपर गया से सर। ड्रॉ कर रहा हूँ। HNO2 की बात हो रही है, N है तो इसमें एक, चूंकि ये ऑक्सी एसिड है तो सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, NOH, NOH होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन बचेगा, उसके साथ क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। यस सर। अब HClO4 है, ठीक है, Cl लगा दीजिए, इसमें OH एक तो जरूरत है ही, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और क्लोरीन 7 बॉन्ड बना भी सकता है, तो ये हो जाएगा कि नहीं। सराउंडेड ऑक्सीजन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं कि नहीं। यस सर। और यहाँ पे ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो इजीली क्या कर लेगा ये अपने ऑर्बिटल, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो उसमें बॉन्डिंग कर लेगा। HClO3 है तो Cl के साथ एक OH लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 ऑक्सीजन बचा तो ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। HClO2 है तो Cl लगा देंगे, OH, और अब कितना, एक ऑक्सीजन बचा तो इसमें क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा कि नहीं। यस सर हो जाएगा। चलिए आयुषी आपको समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ देखिए अभी हमने पढ़ा, ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ा है जिसमें सेंट्रल एटम एक है। अब ऐसे भी एग्जांपल होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम दो हो, जैसे मान लीजिए H2SO7, तो ये सल्फर क्या होगा, दो सेंट्रल एटम दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। यस सर दिख रहा है। तो अब हम जो करेंगे, स्ट्रक्चर्स, टॉपिक डालिएगा आप लोग भी, स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स containing two atom, two central atom, two central atom, दो सेंट्रल एटम होंगे तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका की पॉइंट लिखेंगे सबसे पहले हम कि क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ट्रिक 1 देख लीजिए आप। ट्रिक 1 में देखिए, इफ देयर आर टू सेंट्रल एटम, if there are two central atom and surrounding atom usually in surrounding atom usually oxygen is present, oxygen is present in odd numbers, then linkage is given by, देखिए ये एकदम ही आसान में मैं बता दूंगा, इतना बड़ा लिख रहा हूं, linkage is given by AOA। बात बस इतनी है कि जब सेंट्रल एटम मोर देन 2 हो, मोर देन 1 हो, या फिर यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं बोल दिया हूं कि जब भी दो सेंट्रल एटम होगा तो हम फोकस करेंगे ऑक्सीजन पे कि ऑक्सीजन का नंबर ऑड है या इवन है, ठीक है। पहला रूल जो मैं करा रहा हूं वो ऑक्सीजन इन ऑड नंबर वाला करा रहा हूं, क्लियर है। और जब भी ऑक्सीजन इन ऑड नंबर होगा तो AOA टाइप बनेगा। ये दोनों के दोनों क्या है, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, दोनों सेंट्रल एटम के बीच में आपके पास एक ऑक्सीजन आ जाएगा, बस बात इतनी सी है, क्लियर है। यस सर। ठीक, इससे लिखिए जरा। सर ये AOA वाला दोबारा से बता दीजिए, ये समझ में नहीं आया। देखिए मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर सेंट्रल एटम दो होगा तो हम ऑक्सीजन को देखते हैं कि ऑक्सीजन ऑड है या ऑक्सीजन इवन है, ठीक है। ये तो चेक कर सकते हैं ना, जैसे आपके पास H2S2O8 भी होता है, आपके पास H2S2O7 भी होता है, तो ये ऑड होगा तो आपके दोनों सेंट्रल एटम के बीच में ऑक्सीजन आएगा, और इवन होगा तो अभी मैं बता दूंगा क्या आएगा, क्लियर है देवांश। यस सर। इसे लिख लीजिए पहले आप लोग, उसके बाद ड्रॉ करते हैं।
हो गया। यस सर। चलिए अब देखिए अपने पास क्या है, जैसे मान लीजिए N2O5 है, ठीक है, इस पे फोकस करिएगा। दो सेंट्रल एटम दिख रहे हैं आप लोगों को, कौन होगा? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन किस में? ऑड नंबर पे है, Yes, sir. आरुषि। अब देखिए यस। दो सेंट्रल एटम के बीच में जब जब दो सेंट्रल एटम हो और ऑक्सीजन आपके ऑड नंबर पे हो, तो दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन आता है, AOA टाइप बन गया देवांश। Yes, sir. अब यहाँ यस पे सर। देखिए, दो ऑक्सीजन इसको दे देंगे, दो ऑक्सीजन इसको दे देंगे, और सराउंडिंग जब ऑक्सीजन हो तो डबल बॉन्ड बनाता है, ये भी बना देंगे। लेकिन यहां जब डबल बॉन्ड बना देंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है, No, sir. नहीं बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास? NON AOA टाइप बन गया, और ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाला डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा आपका? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, चार, चौथा बॉन्ड जो बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे जब भी आप देखिए दो सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन इज इन ऑड नंबर, तो आपको ये गा देना है AOA। AOA, इन पांचों में से एक ऑक्सीजन दोनों सेंट्रल एटम के बीच में आएगा, बाकी जो इवन नंबर में बचेगा, मतलब 4 बच गया, तो इक्वली डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है? Yes, sir. एज फॉर एग्जाम्पल तो Cl2O7 इस, इसमें हाँ आपने हाँ इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया ना। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रोजन एक एक्सेप्शन आ जाता है ना, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इस वजह से। अब जैसे Cl2O7, इसको देखते ही मन में क्या आना चाहिए? AOA आना चाहिए कि नहीं? दो सेंट्रल एटम और ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? ClO Cl। अब ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, इसके पास तो बहुत जगह है, ठीक है कि नहीं? डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब इसमें देखिए 7 ऑक्सीजन है, एक यहाँ आ गया, तो 3 इस पे दे दीजिए और 3 ऑक्सीजन इस पे दे दीजिए आप लोग। अब ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O, 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 डबल बॉन्ड O। हो जाएगा कि नहीं देवांश? यस सर। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड एलिमेंट होने की वजह से उसके पास जगह नहीं रहता इलेक्ट्रॉन रख के बॉन्डिंग करे, ठीक है? तो 3 बॉन्ड तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, चौथा जो बनता है आपका स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विच इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयुषी, आपको समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड। हो गया। जस्ट मिनट सर। डन सर। हो गया। चलिए ये कुछ क्वेश्चंस करिए, आप लोग ड्रॉ करिए। Cl2O7 तो दे रखा था, Mn2O7, H2S2O7, H4P2O7,
तो लास्ट एलिमेंट कौन सा है? H4P2O7। हो गया। यस सर। सेकंड कहाँ है आप आयुषी, आपका कितना हुआ? चलिए जरा ये देखिए, देवांश आप कहाँ हैं? तो सेकंड में नहीं हो रहा। अच्छा इधर देखिए जरा, ये आप गाना सीख जाइए फिर हो जाएगा। ऑक्सीजन ऑड नंबर में ए ओ ए, इसमें ए कौन है? एम एन है। एम एन को लगाएंगे, ओ लगाएंगे, ओ लगा एम एन लगा देंगे, ठीक है, एम एन लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीन तीन 6 ऑक्सीजन बचा, 3 इसको दे दीजिए, 3 इसको दे दीजिए, दे दिया आपने 3। अब ये ऑक्सीजन जब भी टर्मिनल पे आता है, और ये मैंगनीज है भाई, इसके पास तो बहुत जगह है, ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा लेगा। H2SO7 को भी देख के गाना गाइए, ए ओ ए। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? सल्फर सल्फर ओ, सल्फर और सल्फर के बीच में क्या आएगा? ओ आ जाएगा। आएगा कि नहीं बताइए जरा। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया भाई? 6 हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया, तो एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, एक इसको, एक इसको और एक इसको। अब देखिए 2 हाइड्रोजन भी बचा है, तो एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, बात खत्म। अब ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ऐसे ही हो, सॉरी, ये क्या होगा? ऑक्सीजन जब 2 एलिमेंट के बीच में आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। होगा कि नहीं देवांश? यस सर। हाँ। अब ये H4P2O7 देखना है, फिर से AOA, तो फिर POP। अब ऑक्सीजन 6 बचा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब आपको देखिए 4 हाइड्रोजन बचा है, तो 2 इसमें दे दीजिए, राइट वाले फॉस्फोरस के ऑक्सीजन पे, और 2 लेफ्ट वाले फॉस्फोरस के ऑक्सीजन पे। अब जो ऑक्सीजन आ गया है दो तरफ से, तो ये सिंगली बॉन्डेड हो जाएगा, और जो अकेला है वो डबली बॉन्डेड हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यस यस बहुत आसान है। स्लाइड चेंज करो। यस सर। अब अपने पास आता है N2O3, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग, आरुषि। हो गया सर। कैसे बनाया आपने? ऐसे बनाया क्या आपने? यस सर। देखिए इसका दो स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है, ठीक है, एक तो ये वाला पॉसिबल होता है, और एक जो होता है आपका पॉसिबिलिटी, वो ये होता है कि N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और ये ऐसे होता है, और फिर डबल बॉन्ड O होता है। एक्चुअल में होता ये है कि ये मोर स्टेबल होता है और ये लेस स्टेबल होता है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है कि इस फॉर्म में
ये ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा बस, ठीक है। ये लेस स्टेबल होता है, इसमें नहीं लिखते हैं, हम इसमें लिखते हैं, ये एक एक्सेप्शन होता है। क्लियर है? यस सर। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्सडे में अब हम करेंगे जब ऑक्सीजन आपका इवन नंबर का होगा और उस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम? देवांश, आरुषि, आयुषी, कोई डाउट? नो सर। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।